आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पानी पूरी वाला जिसने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया, कॉलेज में डलवाया, 18 साल का उसका बच्चा था, जस्ट 12th पास आउट, बताता है कि हमने बड़ी मुश्किल से, एक तो बड़ी मुश्किल से ये आया था हमारे जीवन में, और मैं तो इसको अपनी दुकान में भी आने नहीं देता था। कभी कभी कहता था पापा मैं हेल्प करवा देता हूँ, लेकिन मैं प्लेट्स वेट्स क्लीन नहीं करने देता था। इसका नाम है मनोज कुमार। अपने 3 दोस्तों के साथ गया, आरसीबी के लिए पागल था, और अपने 3 दोस्तों के साथ गया। और उसके बाद जब गेट खुला तो एकदम से ये लोग भागे, ये नीचे गिर गया। देखते ही देखते 500 के करीब लोग इसके ऊपर चढ़ गए, इसके ऊपर चढ़ गए, खत्म, मर गया वो। ऐसे ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रज्वल डी, जो जस्ट अभी पास आउट होने वाला था, खत्म। शाहाना 21 साल की, जिसने अभी एमएनसी ज्वाइन की थी, मर गई। पूर्णा चंद्रा जिसकी शादी होने वाली थी एक लड़के से, वो गया, मर गया, खत्म। आज सोचा कि आरसीबी, पागल थे लोग, आरसीबी के लिए गए, लोग चढ़ गए, खेल खत्म हो गया। 14 साल की दिव्यांशी जो अपने परिवारजनों के साथ गई थी, गॉन, 11 लोग मर गए। बहुत दुख है, और उससे ज्यादा गुस्सा है मुझे। इन लोगों को आप ये 2 कौड़ी के लोग, ये सब, इन लोगों को आप पूछते हो? यहां पे एक औरत बता रही है कि सीएम जब आए तो उनमें बहुत सिक्योरिटी थी, लेकिन जहां पे भेड़ बकरियों की तरह हम गए, वहां पे खाली 3 पुलिस वाले थे, 3 पुलिस वाले बस। उधर लोग मर रहे हैं, उधर विक्ट्री परेड चल रही है, सेलिब्रेशन। अरे इतनी अकल नहीं है क्या? इतनी अकल नहीं है? कितना क्या मैनेजमेंट, क्या बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं, इवेंट्स बताता हूं क्या हुआ है, और गुस्सा आएगा आपको। हुआ ये है कि यहां पे ये कहा गया, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, फ्री पासेस बांटे जाएंगे। फ्री पासेस, क्या जरूरी है फ्री पासेस बांटने की? पुलिस कह रही है कि हमको तो 35,000 का अंदाजा था, 3 लाख आ गए, 2-3 लाख आ गए। अरे आपको पता नहीं है? ये क्या बदतमीजी है भाई। मुझे पता था, मैंने साउथ को बहुत डीपली देखा है। दे आर मैड अबाउट क्रिकेट एंड फिल्म स्टार्स। मुझे पता है कि जितना बोलेंगे उससे 4-5 गुना ज्यादा आएंगे। ये तो मुझे बच्चों को पता है। और आप बोल रहे हो कि हमको तो 35,000 की कैपेसिटी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, हमको लगा कुछ ज्यादा आ जाएंगे। क्या बकवास है ये? क्या बकवास है ये? यहां पे लोगों की कोई, ये सब भेड़ बकरी है। और मैं आपसे बोलूंगा, बंद करो फैन कल्चर। अभी मैं इस पे दूसरा लेक्चर बनाऊंगा। ये बंद करो फैन कल्चर। क्या वे लोगों को पूछ रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको? आईपीएल 14 से 15,000 करोड़ की इस बार आईपीएल की कमाई हुई है, समझ रहे हैं? आपको क्या मिला? ठेंगा, टाइम वेस्ट हुआ बस। यहां पे आपके क्रिकेट स्टार्स है, कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई आपको जुआ खिलवा रहा है, फेक सेलिब्रिटी जिसको बोलते हैं। एक बार भी विराट कोहली मिलने गए, देखिए मैं फैन हूं उनका, पर अंधा फैन नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के बारे में ये भी चलता कि कहीं लंदन ना शिफ्ट हो जाए। वो चलता है ना। तुरंत विराट कोहली को हर एक इंसान से मिलना चाहिए। अल्लू अर्जुन ने कम से कम ये तो किया था। लेकिन कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ भी नहीं होने वाला। 11:50 पे पुलिस ये अनाउंस करती है कि कोई परेड नहीं होगी। विक्ट्री परेड थी विधानसभा से चिन्ना स्वामी स्टेडियम, 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने ये बोला कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगी। लोगों को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता लोगों को? क्या पुलिस वहां पे प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं कर सकती थी? या ये विक्ट्री परेड क्या आप 2 दिन बाद नहीं कर सकते थे? पहले अरेंजमेंट कर लेते। कितना टाइम लगता है? मैं दोस्तों देखता हूं कि जब तक भारत में हादसा नहीं होता ना, तब भी कोई नहीं सुधरता। इतने हादसे हो गए स्टैम्पीड के, चाहे वो कुंभ हो, चाहे एक और बाबा का जो स्टैम्पीड से 121 लोग मरे थे, चाहे वो दिल्ली में हो। आप छोड़ दिए, ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, रूलिंग पार्टी क्या बोल रही है, छोड़िए उसे। कांग्रेस में होता है तो बीजेपी बोलती है, अभी कांग्रेस की सरकार इसमें तो बीजेपी बोल रही है, और बीजेपी में होता है कांग्रेस बोलती है। लेकिन बात यह है कि हम कब सुधरेंगे? हमको कब समझ में आएगा कि भैया ये इंसान है, इनकी भी थोड़ी सुन लो। कितनी मुश्किल है लाइन लगवाना। जहां 3 पुलिस वाले थे, वहां पे आप बहुत ज्यादा पुलिस वाले कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मेट्रो रुकी नहीं दोस्तों। ये क्यूबॉन और बी आर अम्बेडकर, ये जो बी आर अम्बेडकर स्टेशन है, वहां मेट्रो रुकी नहीं। नम्मा मेट्रो, बैंगलोर में मेट्रो नहीं है, लेकिन यहां नहीं रुकी। बोला कि भयंकर क्राउड है,
भयानक क्राउड है, कैसे रोकेंगे? लोगों को पता ही नहीं कि विक्ट्री परेड जो है, जो 1 किलोमीटर से होना था, वो कैंसिल हो गई है। कंफ्यूजन था। आरसीबी जो है एयरपोर्ट आती है लगभग 2 बजे, 1:50 दोपहर में, और अब धीमे धीमे लोग इतनी गर्मी में जुटना शुरू हो जाते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं, 50 से 60 हजार के करीब लोग आ गए थे। आरसीबी सीधे होटल जाते, फिर वहां से सीधा स्टेडियम जाती है, ठीक है। और लोगों को नहीं पता कि विक्ट्री परेड कैंसिल हो गई है। सीएम आ रहे तो उनकी सिक्योरिटी में इतना ज्यादा क्राउड था, बताइए, पुलिस थी। फिर उसके बाद गेट नंबर 3 यहां पे बोला गया, खाली 3 पुलिस वाले बता रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कितने पुलिस वाले थे भाई, जाहिर सी बात है बहुत कम हो गए तभी हादसा हुआ। गेट नंबर 3 में कंफ्यूजन हो गई, लोग जो है वो रेस्टलेस होने लगे। एक और पॉइंट, टाइम पे आइए, बता रहे कि लोग सुबह से खड़े हुए हैं शाम तक, कोई फर्क नहीं पड़ता यार इन सेलिब्रिटीज को, क्या मतलब है क्रिकेटर्स, तुम्हारा टाइम नहीं, हम अपने टाइम से जाएंगे। इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में लोग खड़े हुए हैं गेट पकड़ के। उधर यहां पे ट्रॉफी लहराई जा रही है, उधर एक बच्चा मर गया, और वो ऐसी डिस्टर्बिंग विजुअल्स है दोस्तों कि रूह कांप जाए किसी की, ये ऐसे पुलिस वाले को झकझोर रख, बेटा उड़ जा। तो यहां पे लेट पब्लिक रेस्टलेस होने लगी, पब्लिक का दिमाग खराब होने लगा कि गेट खोलो, गेट खोलो। टिकट्स थे, टिकट्स दिए गए थे, टिकट्स दिए गए थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके पास टिकट नहीं था। फ्री पासेस का और अनाउंसमेंट, जैसे ही गेट खुला भगदड़ मच गई, कोई क्राउड मैनेजमेंट था ही नहीं, खेल खत्म हो गया। 2 से 3 लाख के करीब जो है वो लोग आ गए, और उसके बाद फिर रेस्ट आपके सामने है, रेस्ट हिस्ट्री। डीके शिव कुमार गए हैं, बीसीसीआई ने तो सब पल्ला झाड़ रहे हैं, 10 लाख रुपए, 10 लाख नहीं, कम से कम 2-2 करोड़ रुपए दो जो मरे हैं, कम से कम। इतना आपको प्रॉफिट हुआ है, इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, मैं मानता हूं। अब यहां पे भाई जो दिव्यांशी की मम्मी कह रही है कि भैया आरसीबी क्या मेरी बेटी वापस दे देगी, नहीं दे पाएगी, लोग मर गए। क्या कैसा फैन कल्चर है यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरीके के क्या फैन कल्चर है यार ये? क्यों आप इन लोगों को भगवान बना के बैठे हो? इनको कोई लेना देना नहीं है भाई, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। आपकी तो जिंदगी गई, जिंदगी भर का ट्रॉमा हो गया। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत हुआ, बस करिए। डिजर्व नहीं करते ये लोग। मैच देखिए, खुश हो जाइए बस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो होता ही रहता है, इतनी बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें। बिल्कुल सही बात है, जब इन लोगों के साथ होगा कुछ ऐसा तब मैं पूछूंगा, जब इनका कोई अपना जाएगा तब आप इससे पूछिएगा। होता ही रहता है ना, होता ही रहता है भाई, जिंदगी है, होता ही रहता है, लोग मरते ही रहते हैं। सबसे बड़े हिपोक्रेट सही है, ये हर किसी को मालूम है भाई। बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, दे आर मैड अबाउट क्रिकेटर्स, और ये क्राउड आएगा ही आएगा। आपको अरेंजमेंट करने चाहिए थे, और अरेंजमेंट करने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइंस लगाए ना, बैरिकेडिंग लगा के, आप अगर 1 किलोमीटर तक आप लाइन, वो क्या दिक्कत है उसमें, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता। 2-3 दिन बाद आप विक्ट्री परेड कर लेते। नहीं, आपको अगले ही दिन करनी है विक्ट्री परेड, सिद्धारमैया को अगले ही दिन जो है फैसिलिटेशन करना है। क्या है सब? कितने लोग मर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा, नोबडी। इसकी जांच वाच क्या होती है? कुछ नहीं है, जांच बस जांच बैठाई जाएगी, जांच बैठाई जाएगी। बैठा दो जांच, क्या हो जाएगा उससे? ऐसी और घटनाएं हो जाएंगी। अभी आप देखिएगा 1-2 महीने में फिर ऐसी कोई घटना सामने आ जाएगी। इस साल की तो तीसरी घटना हो ही गई है ये। तो यही है, बहुत गुस्सा भी आया, बहुत दुखी भी हूं कि ये कैसे हो गया। और 45 से ऊपर लोग घायल हैं, अभी बहुत सारे लोग घायल भी हैं। ओपन बस थी विक्ट्री परेड, पता नहीं आईपीएल ना हो गया ससुरा, क्या क्या उखाड़ लिया तुमने यार? आईपीएल, क्रिकेट। आईपीएल है यार, वो पैसे के लिए होता है, वो सब पैसे के लिए, समझ रहे हो? इतने ही कोई और स्पोर्ट्स को अगर दे दो, अगर इतनी सेलिब्रेशन कोई और, तो कितना अच्छा हो। हम ओलंपिक्स में ले आए कुछ मेडल्स, आईपीएल यही है। और यही तो खैर चाहती भी है, हर कोई यही चाहता है कि खूब ऐसा हो, बड़ी ऐसा। ये देख सकते हैं, लोग पागल हैं, लोग दिमाग एकदम फिर गया है। ये देखिए आप, इस तरीके की तस्वीरें।
इनायत जो है वो बताते हैं कि गेट नंबर 3 पे इसको पार्शियली ओपन किया गया था, ये पूरी तरीके से ओपन नहीं था, है ना। और उसके बाद फिर सब स्टेडियम, एक तो गेट जो होता है ना उसको, वो लाइन जब तक नहीं एकदम से जब भागेंगे और एक भी गिरा तो खेल खत्म। यहां पे बता रहे कि हमने ह्यूमन चेन बनाई थी ताकि एक औरत गिरी हुई थी उसको बचाया जा सके, हम किसी तरीके से उसको ले गए और एवरीवन जिसके पास पासेस था वो भी, उसने भी एंटर किया, जिसके पास पासेस नहीं था वो भी एंटर किया, हर कोई बस स्टेडियम जाना चाहता था। ये चीज है। शिव कुमार जो है वो मिले हैं, सबके पास गए हैं, मिले हैं। अब आपको बताता हूं, देखिए ये कुछ अदर ट्रेजेडीज आप देखिए। 3 मई 2025, ये आपको शायद पता में नहीं होगा, यहां पे श्री ललाई देवी टेम्पल जो शिरगांव विलेज गोवा में है, वहां पे स्टैम्पीड हो गई अभी, ये अभी की बात है 3 मई के। मंदिरों में तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट खराब है, बिल्कुल। मैंने केदारनाथ का मैनेजमेंट देखा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रेलिंग लगा दीजिए जहां पे सिंगल लाइन हो और 2 पुलिस वाले एक्स्ट्रा लगा दीजिए, है ही नहीं। वीआईपी दर्शन करो, पैसे दे के 2000 तो हो जाएगा। इतना मैनेजमेंट खराब है। केदारनाथ में गया, डिवाइन है मंदिर, तो कमाल है, आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। भारत में कुछ ही ऐसे मंदिर है, मुझे सोमनाथ का बहुत अच्छा लगा मैनेजमेंट, मल्लिकार्जुन का बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट तिरुपति का भी मुझे सही लगा, वहां पे भी स्टैम्पीड हुई थी, वहां पे भी देखना चाहिए था, बहुत भीड़ रहती है। वैष्णो देवी का ठीक है, लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि मैनेजमेंट बेहद खराब है और ऐसी घटनाएं होती रहती है, फिर भी कोई सीखता नहीं है। 8 जनवरी 2025 वैकुंठ द्वारा दर्शन, जो लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ हुई थी उसमें 6 लोग मारे गए थे, इसको भी हमने कवर किया था, ठीक है। महाकुंभ में तो भैया 30 मारे गए थे। महाकुंभ बताइए, 4 दिसंबर 2024 में यहाँ पे एक 35 साल की औरत और एक बॉय जो है दैट वाज इंजर्ड, जो हैदराबाद में स्टैम्पीड हुई थी। पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन, सबको सबने देखा वो, लेकिन अल्लू अर्जुन कम से कम मिलने गए थे सबसे। 2 जुलाई 2024 121 लोग मारे गए थे, ये भैया बाबा जी है ना। और क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब लोग तो इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बाबा जी जो मरे हैं उनको तो मोक्ष, क्या बकवास। कहां जा रहा है हमारा जमाना, कहां हमारा समाज जा रहा है, देखना पड़ेगा। यही है। एक मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा दोस्तों इस पर, ये जो टॉक्सिक फैन कल्चर है, समझना पड़ेगा। कई बार मैं बता चुका हूं, बना चुका हूं, फिर से बना दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारा जो कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन ऑफर को अवेल करने के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करें। थैंक यू।